हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और उसमें बड़े अहम फैसले लिए गए। कोविड की कंडीशंस को देखते हुए काफ़ी रिलैक्सेशंस दी गई टैक्स पेयर्स को। तो आइए देखते हैं क्या आई है प्रेस रिलीज और क्या बोलता है। दो आपको पता ही होगा, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एमनेस्टी स्कीम के लिए हाँ कर दी गई है। उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या आई है प्रेस रिलीज और क्या बोला है एमनेस्टी स्कीम पे, क्या कैपिंग रखी गई है लेट फी वेवर ऑफ पे और इंटरेस्ट पे। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि दो प्रेस रिलीज में काफ़ी और बातें भी हैं, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं बातों को जो कि एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड है, जो कि सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है एक टैक्स पेयर के लिए। सबसे पहले तो यही बोला गया कि जो जुलाई 17, जी हाँ, जो न्यूज़ में था और जैसे मैंने कल बताया भी आपको कि उम्मीद है कि जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक की जो लेट फाइलिंग्स हैं उन पे आपको एमनेस्टी स्कीम दी जाए, तो हाँ ये एक्सेप्ट हुआ है। और पुरानी जितनी भी फाइलिंग्स हैं आप कर सकते हो बहुत ही कम लेट फी करके। तो अगर आप जानते हैं किसी ऐसे टैक्स पेयर को, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जिन्होंने कई महीनों से रिटर्न्स नहीं भरी थी, कई सालों से रिटर्न नहीं भरी थी, तो अभी भी उन्हें बताइए जाके कि वो रिटर्न भर दें और उनकी जो लेट फी है बिल्कुल मिनिमल लगेगी। तो आइए देखते हैं क्या रखी गई है लेट फी। लेट फी कैपिंग की गई है 500 रुपए की, मतलब 250 फॉर ईच एक्ट पर रिटर्न, जिसने जो अपनी रिटर्न्स पुरानी नहीं भरी है। लेकिन किसके लिए है वो? ये उन लोगों के लिए जिसकी निल टैक्स लायबिलिटी है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो पिछली बार में, पिछली कोरोना में आपको बिल्कुल जीरो लगा दी गई थी लेट फी। इस बार आपकी जो लेट फी कैपिंग हुई है वो 500 रुपये हुई है, मतलब 250 ईच एक्ट हुई है। साथ ही साथ जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो कैपिंग है वो है 1000 रुपीज। तो ये भी काफी बड़ा रिलीफ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तो 10-10 हज़ार तक की पेनल्टी लग रही थी ऑलरेडी, और वेट कर रहे थे लोग कि कुछ एमनेस्टी स्कीम आएगी तो हम अपनी रिटर्न्स को भरेंगे। तो सही टाइम आ गया है, अपने रिटर्न्स को भर दीजिए प्लीज़। मैं आपको बार मेंशन कर देती हूँ, हो सकता है ये लास्ट टाइम का एमनेस्टी स्कीम हो, इसके बाद कोई भी वेवर ऑफ नहीं मिले। तो आपको जून से लेके अगस्त तक का टाइम दिया गया है रिटर्न्स को फाइल करने का, तो आप उस टाइम पे जाइए और रिटर्न भर दीजिए। तो मैं बता देती हूँ, 1 जून से लेके 31 अगस्त तक जब अगर आप ये रिटर्न भरेंगे तो ही आपको एमनेस्टी स्कीम मिलेगी। हो सकता है आज कल परसों में आपको ये दिखे ना अपडेट हुआ हुआ, लेकिन जैसे ही 1 जून में आप ये रिटर्न भरना शुरू कर देंगे तो ये दिखने लग जाएगी आपको स्कीम के बेनिफिट। नेक्स्ट, रेसलेशन ऑफ लेट फी। इतना बड़ा इनिशिएटिव जो लिया गया है वो है रेसलेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47। ये एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं है, और वैसे बताया गया कि जो लेट फी लगती थी उसकी भी रेजलेशन कर दी गई है और कैपिंग लगा दी गई है। जी हाँ, बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, स्पेशली उनके लिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी निल है और जिनकी 3B भी निल है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है उनकी, तो लेट फी उनकी कैप कर दी गई है 500 पे, मतलब 250 ईच एक्ट में। और बाकी जो टैक्स पेयर्स होते हैं, अगर उनकी टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ है तो लेट फी कैपिंग हुई है 2000 की, 1000 ईच एक्ट। और अगर आपकी 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के टर्नओवर है तो आपकी 2500 पर एक्ट। और अगर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको 10,000 की कैपिंग लगाई गई है। ये किसके लिए है? ये बाकी पीरियड्स के लिए है। अभी जो एमनेस्टी स्कीम मिली है ये कोरोना पीरियड के लिए मिली है, अप्रैल तक के लिए मिली है या मई तक के लिए मिली है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ नेशनलाइजेशन, ये बाकी पीरियड्स के लिए है। साथ ही साथ जो लेट फी जो GST-4 की डिले पे लगती थी उसकी भी कैपिंग हो गई है 500 पे, 250 ईच एक्ट। और जो बड़े टैक्स पेयर्स होंगे जिसकी निल होगी उसके लिए 500, जो बड़े टैक्स पेयर्स उनके लिए 2000। एट द सेम टाइम GST-7 वालों के लिए भी 50 पर डे जिससे रिड्यूस हो गया है एंड कैप्ड हो गया है 2000 पे, मतलब कि अब जो मैक्सिमम जो आपका फाइन लग सकता है लेट फी का वो लग सकता है 2000, मतलब 1000 पर एक्ट। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। ये मैं आपको बता दूं बार बार कि ये है प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रोस्पेक्टिव आने वाले पीरियड्स के लिए है। तो ये हुई है एमनेस्टी स्कीम और रेसलेशन ऑफ एमनेस्टी स्कीम। मतलब कि एमनेस्टी स्कीम में हमें कैपिंग दी है, अगर हम अभी जो है पुराने पीरियड से लेके अप्रैल तक की रिटर्न्स की बात हो रही है, अगर हम अप्रैल तक की रिटर्न्स इस तरह से भरेंगे तो हमें ये मैक्सिमम लेट फी लगेगी। और लेकिन अगर हम भरते हैं बाकी पीरियड्स की रिटर्न, आगे वाले मंथ्स की रिटर्न, तो हमें जो कैपिंग लगेगी वो इस अनुसार लगेगी। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, वो है एमनेस्टी स्कीम। अगेन उन्होंने बता दिया है कि जो रिलीफ की वजह से दिया गया है बेनिफिट वो मई के रिटर्न में भी दिया है। तो अब उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई के साथ, मार्च और अप्रैल के साथ साथ मई के रिटर्न में भी हमको बेनिफिट दिया है कि कब कैसे आप रिटर्न भर सकते हो और क्या कैपिंग लगेगी। एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहले मार्च और अप्रैल की। उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उनका निल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो निल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 15 दिन तक। और उसके बाद उसको लगेगा PMT 0
6 में और GSTR 3 दोनों पे एप्लीकेबल है। तो उसके बाद जो लगेगा वो 9% लगेगा एट द सेम। ये किस क्वार्टर्स के लिए है? मार्च और अप्रैल क्वार्टर्स के लिए है। और वेवर ऑफ लेट फी ऑन डिले इन फर्निशिंग 3B फॉर द टैक्स पेयर मार्च एंड अप्रैल 60 डेज के लिए आपका वेवर ऑफ है, देन 45 डेज के लिए। ठीक है, तो मार्च के लिए 60 डेज है और आपका अप्रैल मंथ के लिए 45 डेज का वेवर ऑफ है। नेक्स्ट है नील रेट लगेगा किस पे? CMP 08 वालों के लिए फॉर द क्वार्टर मेंबर एंड रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर 45 डेज। 15 डेज तक नील है, उसके बाद 45 लगेगा। नाउ मे पीरियड के लिए क्या हमें एग्जेम्पशंस मिले हैं? मे पीरियड के लिए जो बेनिफिट दिया गया है वो है नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर्म ऑफ 3B। अगर आप 3B के ड्यू थी जब 15 दिन तक आप नहीं भरते हो तो आपका नील रेट लगेगा। उसके बाद आपका 15 दिन के बाद आपका जो है वो रिड्यूस रेट लगेगा। क्या रेट है वो? 9% रेट है। और जो 3B है जिनकी टर्नओवर और उसके बाद ये बोलता है लेट फी वेवर, ये तो इंटरेस्ट का था बेनिफिट। अब हम बात करते हैं लेट फी वेवर की। अगर आप लेट फी वेवर ऑफ की बात करें तो जिनकी रिटर्न्स जो है 30 डेज तक के लिए हुई है लेट, उनके लिए वेवर मिल गया है और उसके बाद आपका लेट फी लगेगा जैसे बताया गया ऊपर। और लास्ट टैक्स पेयर्स के लिए लोअर रेट लगेगा 9% का फर्स्ट 15 डेज के लिए अगर आपकी ड्यू डेट अगर लेट हो गई है 3B की। और लेट फी जो है वो डिले इन फर्निशिंग रिटर्न 3B की है, वो है 15 डेज तक। बड़े टैक्स पेयर्स के लिए भी वेव ऑफ है मई के मंथ में। तो अगर आप बिग टैक्स पेयर हो और आपके 15 दिन तक रिटर्न नहीं भरी थी तो आपका वेवर ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा GSTR 1 15 डेज तक एक्सटेंड हुई है और GSTR 4 भी 31 जुलाई तक आपको एक्सटेंशन दिया गया है। ये एक और भी बेनिफिट्स हैं जो कि दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए बार बार। मई के मंथ के लिए GSTR 1 का एक्सटेंशन अगेन 15 डेज का मिला है। ड्यू डेट फॉर GSTR 4 के लिए फाइनेंशियल 2021 की आपने नहीं भरी तो वो 31 जुलाई हो गई है। ड्यू डेट फॉर ITC 04 की भी 30 जून हो गई है। और बाकी जो 26/4 मतलब कि रूल 36/4 था, सॉरी 36/4 का रूल था, उसका भी ITC एग्जेम्पशन जो है अब आपका अप्रैल मई और जून पीरियड का कर दिया है। पहले से अप्रैल मई का अप्रैल मई और जून पीरियड का कर दिया है इन द रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ जून। अलाउइंग फाइलिंग रिटर्न्स यूजिंग EVC इंस्टेड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये 31 अगस्त तो हो गया। सबसे बड़ा रिलीफ मैं इसको मानती हूँ क्योंकि किसी के पास भी अपने डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल नहीं थे, तो अब आप EVC के थ्रू 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकते हैं। आई होप तब तक तो हमें पैंडेमिक से छुटकारा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अब जो आपकी जो एनुअल रिटर्न होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 की, उसमें भी काफ़ी सिंप्लीफिकेशंस आ रही हैं जो हमें आगे वाले टाइम पे मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए एमनेस्टी स्कीम के थ्रू और मैंने आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हम वन बाय वन हर एक पॉइंट को अलग अलग वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए सो दैट आप अपनी स्कीम को और आए गए रिलीव्स को अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।